बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाजरीन, आज की मारूज़ात में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब ने जो आतम ताई की कब्र पे लात मारी है, उस पर सखावत के जो दरिया बहा दिए हैं, उस पर इमरान ख़ान के साथ इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं या ये सब नज़र का धोखा है, इस पर बात करेंगे। कौमी यकजहती के लिए PTI के एक शानदार इक़दाम पर, इमरान ख़ान की नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़दगी पर कौन कहाँ झुलस रहा है, कौन कहाँ सुलग रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ गया। कई हफ़्तों से कौम को खुशखबरी सुनाई जा रही थी या एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि वज़ीर आज़म साहब कौम पर एहसान अज़ीम करने जा रहे हैं, बिजली की कीमत में बहुत बड़ी कमी का ऐलान करने लगे हैं। तो लोगों ने, मेरा ख़्याल है कि ये ख़बर सुनने के बाद, वैसे तो लोगों को हुकूमत पर जितना एतबार और एतमाद है वो आप जानते ही हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों ने एतबार कर लिया और उन्होंने 10-10 AC ख़रीद ली हों एक एक कमरे के लिए। खैर, बिजली तो अब मुफ्त मिला करेगी। तो नाज़रीन, आज वो दिन था जिसके लिए वो दिन गिने जा रहे थे। वज़ीर आज़म साहब ने एक तवील ख़िताब में पहले अपनी हुकूमत के अवाम के सामने ना आने वाले आज तक जो फ़ज़ाइल हैं वो बयान किए, जो नज़र भी नहीं आए थे आज तक, वो बयान किए। वज़ीर आज़म साहब अपनी गवर्नेंस की आप ही धाक बिठाते रहे। इस हवाले से उन्होंने अपने कई कारनामे भी कौम के सामने रखे जो कौम ने वैसे अभी तक नहीं देखे थे। इस तवील कारगुजारी के बाद उन्होंने बिल आखिर बताया कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के यूनिट पे 7 रुपये 41 पैसे कमी की कर दी गई है, जिसके बाद अब उसकी कीमत 34 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट हो जाएगी, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए यूनिट जो है वो 7 रुपये 59 पैसे सस्ता किया जाएगा। यहाँ नाज़रीन आपको बताना ज़रूरी है कि घरेलू सार्फिन के लिए यूनिट की नई कीमत जो 34 रुपये 37 पैसे हुई है, ये खालिसतन बिजली की कीमत है। इस पर लगने वाले टैक्सेस, सरचार्ज और टैरिफ जिनकी इतनी लंबी लिस्ट है, वो इसके अलावा है। यानी गुज़श्ता साल घरेलू सार्फिन 64 रुपये तक एक यूनिट की कीमत अदा करते रहे। अब वो 64 रुपये जो हैं वो 55 या 56 रुपये फ़ी यूनिट के करीब अदा करेंगे। यानी 64 रुपये वाला यूनिट जो है वो अब 56 रुपये में उसकी कीमत कर दी गई है। ये हुक्मरान जो है नाज़रीन, महंगाई के ख़िलाफ़ तहरीक चलाकर एक और अच्छी भली हुकूमत को साजिश के तहत गिराकर इक़्तिदार में आए थे। ये बात जहन में रखें। जब इन्हें हुकूमत मिली थी तो इमरान ख़ान के दौर में बिजली का यूनिट 24 रुपये का था और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई मार्च किए गए थे। मौजूदा हुक्मरानों ने महंगाई ख़त्म करने की कोशिश में बिजली का यूनिट जो है पहले 64 रुपये तक पहुँचाया, अब इसमें 7 रुपये कमी करके इसे अपनी हिमालय पहाड़ी से भी बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में 25 रुपये 76 पैसे इजाफ़ा किया है। 25 रुपये 76 पैसे सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने इजाफ़ा किया है। नाज़रीन, रिलीफ तो तब होता अगर ये 25 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती कर देते या उसे अप्रैल 2022 की सतह पर लाया जाता, जब इमरान ख़ान का दौरे इक़्तिदार था। जैसा फार्म 47 पर बनने वाली हुकूमत से इससे ज़्यादा आप तो भी क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, देखा जाए तो ये 7 रुपये की ये जो कमी है, इसमें हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं बल्कि हालात का जबर है। बल्कि कुछ लोग इसको बिल्कुल किसी और अंदाज से भी देख रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि हर जाती हुकूमत जब वो अपने दिन गिनना शुरू कर देती है तो वो फिर ये नहीं देखती कि मुल्क में इसके बाद क्या बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा, वसाइल कहाँ से आएंगे, बस वो ऐलान कर देती है जब उनका राज सिंहासन डोलने लगता है। तो कुछ लोग इसको इस नज़र से भी देख रहे हैं। बहरहाल, महंगी बिजली ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रखी हुई है, आज भी पहले भी। जिसके बाद हुआ ये था नाज़रीन के साहिब इस्तात लोग तो ऑब्वियसली वापडा से सोलर पर शिफ्ट हो गए थे। जो सोलर अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्होंने बिजली का इस्तेमाल इंतहाई कम कर दिया था, जिससे हुआ ये था कि बिजली की मजमूई खपत में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो चुकी थी। यानी ये एक ऐसी चीज़ हुकूमत पाकिस्तान के पल्ले पड़ गई थी कि जो बन बहुत महंगी रही थी
क्योंकि किकबैक्स इन्वॉल्व थे जब मुआहदे किए गए थे। उसके बाद वो चीज़ जो है वो आवाम ने ख़रीदना कम कर दी थी, तो इसलिए वो मज़ीद महंगी हो रही थी। हर गुज़रते दिन के साथ वो चीज़ जो बिक भी नहीं रही और महंगी भी बन रही है, पैसे भी देने पड़ रहे थे, वो महंगी से महंगी तर होती चली जा रही थी। इसलिए हुकूमत की ये मजबूरी थी। खैर, रवां साल ईद पर गुज़िश्ता ईद के मुकाबले में 3000 मेगावाट कम बिजली इस्तेमाल हुई। यहाँ से आप नाज़रीन हालात का अंदाज़ा लगा लें। मैं दोबारा आपके लिए दोहरा देता हूँ कि रवां साल ईद पर गुज़िश्ता ईद के मुकाबले में 3000 मेगावाट बिजली कम इस्तेमाल हुई है। मुल्क में बिजली की खपत तो कम हो ही रही है, मगर हुक्मरानों ने IPP से ऐसे खौफनाक मुआहदे किए हुए हैं जिनसे कैपेसिटी पेमेंट की मद में बिजली इस्तेमाल किए बगैर भी उनकी कीमत अदा करना पड़ती है। वो आप कई दफ़ा सुन चुके हुए हैं। इसलिए हुकूमत चाहती है कि बिजली की कीमत कम करके कम अज़ कम और कुछ नहीं तो इसका इस्तेमाल ही बढ़ा लिया जाए, ताकि आवाम से बिल की शक्ल में कुछ तो रिकवरी हो जाए। मगर 7 रुपये बिजली सस्ती करने से, नाज़रीन मेरी बात ये लिख लें कि 7 रुपये बिजली सस्ती करने के बावजूद ये अभी भी इतनी महंगी है कि ना तो इस इक़दाम से बिजली की खपत बढ़ती हुई नज़र आती है और ना ही आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा और ना ही बिजली चोरी की रोकथाम होती नज़र आ रही। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात के बाद जो वफाकी दारुल हुकूमत में अफवाहों का एक बाज़ार गर्म है या गर्म किया जा रहा है। इस मुलाकात को ब्रेक थ्रू करार दे के इसे मदर ऑफ ऑल डील्स की जानिब बहुत बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। यानी इसको डील करार देने पर ज़्यादा ज़ोर है मुज़ाकरात की बजाय। इस पर नाज़रीन मैं ज़रूर ये बात कहना चाहता हूँ, मगर पहले इमरान खान का बयान मैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, जो इनके ट्विटर हैंडल से जारी हुआ है। खान साहब कहते हैं, मेरी तरफ़ से तमाम अहले वतन को गुज़िश्ता ईद मुबारक। मेरा अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान है। जुल्म का कोई भी हरबा मुझे तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क पर छाए अंधेरे बहुत जल्द इख्तिताम पजीर होंगे। हमारी जदोजहद रंग लाएगी। मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है। मैं सुरखरू होकर बाहर आऊँगा और आइंदा इंशाअल्लाह ईद अपनी कौम के साथ करूँगा। आइंदा ईद का, आइंदा छोटी ईद नहीं का, आइंदा ईद अपनी कौम के साथ करूँगा। मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहा, ये जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ़ अपनी कौम की फ़लाह की खातिर कर रहा हूँ। अल्लाह के सिवा मुझे किसी का खौफ नहीं। मैं ना पहले किसी के सामने झुका हूँ और ना अब किसी भी सूरत में किसी के सामने झुकूँगा। मैं अपने नज़रिए पर कोई समझौता नहीं करूँगा और अपनी कौम की जंग आखिरी दम तक लड़ूँगा। अज़ली हुकूमत की मुकम्मल कोशिश है कि मुझे कैद में रखा जाए, क्योंकि उनको अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है और ये जानते हैं कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आ गया उनका जाली इक़्तिदार ज़मीं बोस हो जाएगा। इसीलिए ये मुसलसल मुझे तोड़ने की कोशिशों में मसरूफ़ है। मेरी सियासी मुलाकातें भी नहीं करवाई जाती, क्योंकि इनको ये खौफ है कि सियासी मुलाकात में हम अपना लाए अमल देंगे और उससे इनको अपनी कुर्सियों की फ़िक्र लाक हो जाती है। मेरे बच्चों से 7 माह में सिर्फ 2 बार मेरी बात करवाई गई। अब दोबारा कई हफ्तों से बात नहीं करवाई जा रही। ईद पर मेरी बच्चों से बात करवाई जानी थी, वो भी नहीं करवाई गई। मेरी किताबें रोक ली गई हैं। मेरे ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल को मेरी बारहा दरख्वास्त के बावजूद मेरे मुआयने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये सब बार बार अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके किया जा रहा है। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदालतों पर कब्ज़ा हो चुका है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है। 26वीं आइनी तरमीम का जिक्र नाज़रीन आगे जाके आपको एक बहुत बड़ी खबर देकर फिर उसमें भी 26वीं आइनी तरमीम का ही जिक्र आएगा। नाज़रीन, इमरान खान का बयान आपने सुन लिया। अब बात करते हैं पस पर्दा होने वाले मुज़ाकरात या जैसे डील का तासुर देने की कोशिश की जा रही है उन पर। तो गुज़िश्ता रोज़ ही अर्ज़ कर दिया था कि जो चैनल ये ख़बर दे रहा है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया है, ये वही चैनल है जो माजी में भी इस तरह की बेसरोपा बातें कर रहा है। और नाज़रीन, साथ ही आप ये देखें कि जैसे ही ये खबर ये शुरली छोड़ी गई है कि गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का टास्क दे दिया गया है, उसके साथ ही बाबर सवाती के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दी गई। आप ये ज़रा ख़ुद ही आप डॉट कनेक्टिंग करते जाएं कि हर वो हरबा आजमाया जा रहा है जिससे अगर मुज़ाकरात की टेबल जब सजे तो उस पर PTI एक कमज़ोर फरीक बन के बैठे। और इमरान खान ने क्या इसका
तोड़ निकाला है, वो भी आगे जाके आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये वही चैनल है जो माजी में भी इस तरह की बेफजूल बातें करता रहा है। पहली बात कि अगर कहीं कोई बात हो रही है तो उसके हक़ में कोई वाक़याती शहादत भी तो होनी चाहिए ना, जो ढूंढने से भी नहीं मिल रही, बल्कि चीज़ें इसके बिल्कुल उलट हो रही हैं। डील का तासुर दिया जा रहा है ना, तो चीज़ें किस डील के मुताबिक हो रही हैं। कल जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ इमरान खान की अली अमीन और बैरिस्टर साहब से मुलाकात कराई गई। आज जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं होने दी गई, हालांकि उस पर अदालत का फ़ैसला भी मौजूद है। इस पर जेल इंतज़ामिया ने अदालत को अंडरटेकिंग भी दे रखी थी। इसका मतलब ये है कि ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसी कोई कुव्वत है जो किसी अदालत और किसी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानती। और नाज़रीन, मुझे एक इंतहाई ऑथेंटिक सोर्स ने गुज़िश्ता रात बताया था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वकला की इमरान खान से आज होने वाली मुलाकात जो है वो ना होने दी जाए, ये ज़रूर होगी, लेकिन नाज़रीन नहीं हुई। ये हैरत अंगेज़ इक़दाम है सरकार का कि वो मुलाकात नहीं होने दी गई। अब पता नहीं किससे क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर किसी को कुछ रियायत हासिल करना हो तो नाज़रीन उनकी शराइत पर ही उनसे बात करें ना। दूसरा, जिस तरह की डील सो कॉल्ड ये ऑफ़र जो बताया जा रहा है, ऑफ़र की जा रही है, अगर डील ही करनी होती तो फिर इमरान खान जेल तो क्या गिरफ्तारी ना होते। इमरान खान ने अगर लब सी लेने होते या हिज मास्टर वॉइस बनना होता तो फिर आज इक़्तिदार में होते। इसीलिए मुज़ाकरात का वेला अब भी जो है वो फ़रेब नज़री है। नाज़रीन, एक और चीज़ पर आप गौर करें, ये डील का चूरन उन्हीं दिनों में ज़्यादा बेचा जाता है। ये क्यों ज़्यादा बेचा जाता है? जब हुक्मरान अंदरूनी और बैरूनी तौर पर शदीद दबाव का शिकार हो। मेरी नज़र में अब भी ये डंग टपाऊ किस्म की एक ऑफ़र है डील की। मैं मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा, जो डील का शोर मचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें ज़रा सी भी संजीदगी होती तो इसमें कुछ ना कुछ CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स तो नज़र आने चाहिए थे ना। इमरान खान की अपनी पार्टी रहनुमाओं और बहनों के साथ मुलाकातें रोक कर, उसके अपने बेटों से फ़ोन पर बात ना करवा कर, जेल में उसके मुआलिज की रसाई ख़त्म करके, उसकी किताबें रोक कर, उसकी आज वकला के साथ मुलाकात रोक कर किस किस्म के फिर डील ऑफ़र की जा रही है। मुज़ाकरात तो बाद की बात है, डील पर पहले केड़ी डील में तो सब कुछ यूं उड़ेल दिया जाता है ना कि ये डील मिलने वाली है। मेरी समझ से तो बाहर है। यकीन करें, मैं नाज़रीन मुज़ाकरात का कतई मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि बहुत हामी हूँ। मुझे बहुत खुशी हो, मैं जानता हूँ कि मुज़ाकरात से ही गुत्थी सुलझेगी, मगर इसके लिए मैं बल्कि ये चाहता हूँ, मैं ये वजाहत कर दूँ कि मैं चाहता हूँ कि तमाम महाज जो हैं वो खुले रखे जाएं और तमाम महाज खुले रख कर ही मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। जिसमें से जो नताइज में बात कर रहा हूँ, तो नतीजा नंबर 1 जो है वो इमरान खान की रिहाई है। लेकिन इसके लिए संजीदा कोशिश भी तो नज़र आनी चाहिए ना, कुछ मस्बत ऑप्टिक्स नज़र आने चाहिए। अभी तो हर किसी, वो जो ऑप्टिक्स हैं वो हर किसी को नज़र आने चाहिए, अभी तो किसी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, मैं ये बताना फिर भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और मुझे इस पर खुशी है। ब्रेक थ्रू से भी अगली बात सुन ले नाज़रीन, कि ये डील का एक तरफ शोर मचा के, सिर्फ ये डील का शोर जो है कहाँ से मचाया जा रहा है, इसमें खालिसतन मैं खुल के बात कर लेता हूँ, नून लीग इन्वॉल्व है। इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है अभी तक। ये डील का शोर मचाने में, डील ले रहे हैं, ये नून लीग का काम है, जो चाहती है कि किसी किस्म के मज़ाकरात ही ना शुरू किए जाए। इस ज़मन में जो सारी कोशिशें और काविशें हैं, उनकी जो क़यादत है ख़ुद जमहूरियत के चैम्पियन मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। और नाज़रीन, मैं आपको दूसरी ये इंपॉर्टेंट सबसे बात बताता चलूँ कि जब गंडापुर साहब की और बैरिस्टर सैफ की खान साहब से बात हुई है, तो उसमें जब 2-3 इब्तदाई पॉइंट्स ही सामने आए हैं, तो उन्होंने गालिबन उन दोनों में से बैरिस्टर सैफ ने, इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ से पूछा कि 26वीं तरमीम का मामला,
तो उन्होंने सैफ साहब, बैरिस्टर सैफ ने इस अंदाज में बात आगे बढ़ाना चाहिए कि अभी आप 26वीं तरमीम को रोक दें। उस पर खान साहब के हाथ में जो पेपर था या जो फाइल थी, मुझे नहीं पता, वो खान साहब ने वहीं पे रखी और खान साहब ने दोनों हाथ पीछे यूं बांध दिए और यूं इनकार में सारे लाना शुरू कर दिया। ये मैं आपको इंतहाई ऑथेंटिक खबर दे रहा हूं। पता नहीं बैरिस्टर सैफ साहब इसकी तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं, मुझे नहीं पता। खान साहब का कहना और मानना ये है कि जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सिर्फ आइन और दस्तूर की हदूद व क़यूद और दायरे के अंदर रह के होंगे। वो 26वीं तरमीम से बात शुरू करना चाहते हैं। यानी जब 26वीं तरमीम पर उन दोनों में से एक का मौक़िफ़ ज़रा नरम पड़ा तो वो बाद में देखेंगे तो खान साहब ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, पीछे अपनी गर्दन के पीछे कर लिए थे और इनकार में सारे ला दिया था। और अभी तक इस बात की तस्दीक बावसूख ज़राए नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का तमाम तर जो इख्तियार है वो गंडापुर साहब को दे दिया है। अगली बात, एक और जो ज़रिया, ये जो अभी तक जो सबसे बड़ा जो बोझ है मुज़ाकरात का, वो बहरहाल कहीं और से ही आ रहा है, वो मुल्क से बाहर से ही आ रहा है। और नाज़रीन, उसके नतीजे में जो एक और राब्ता हुआ है, उस राब्ते के नतीजे में ये हुआ है कि अभी तक सिर्फ बुनियादी तौर पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात हो रही है। इमरान खान साहब की रिहाई भी CBMs में आएगी, लेकिन एक प्रोसीजर के तहत, और उसके लिए आप में से कोई ये तवक्को ना रखे कि इस एक महीने के अंदर अंदर कुछ हो जाएगा। ये एक बाकायदा प्रोसेस से गुजर के होगी। रिहाई भी एक प्रोसेस से गुजर के होगी। वो प्रोसेस 1 महीना लेता है, 2 महीने लेता है। अलबत्ता खान साहब की शर्त यह है कि अदालतों पर बेजा दबाव ना डाला जाए। ये खान साहब ने उस गुफ्तगू में भी, गालिबन मेरे ज़राए ये कहते हैं, जिनसे इन दोनों में से एक ने अपनी बातें शेयर की हैं, कि 4 या 5 दफ़ा ज़ोर दिया है। तो नाज़रीन, ये आप मंज़र जहन में रखें कि बात वहीं से हो रही है, ज़्यादा दबाव वहीं से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बात यहाँ तक भी पहुँच चुकी है कि उसके बाद जब CBMs हो जाएंगे, CBMs के बाद जब मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी, उसमें 2 नाम नाज़रीन ज़रूर होंगे। एक जो है अल्लामा नासिर अब्बास साहब और दूसरा बैरिस्टर राजा अकरम राजा साहब। ये 2 नाम जो हैं, इन पर अभी ये गालिबन ये रखा जाएगा, ये 7 रुकनी मुज़ाकराती टीम बनेगी जो PTI की तरफ से होगी, और वो सारे के सारे PTI के नहीं होंगे, उसमें एक बलोच लीडर को भी शामिल किया जाएगा। ये गैर मुसद्दका, या आप अभी इसकी मुसद्दका मैं ये इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये 2 नाम और एक बलोच लीडर वाली जो है, ये जो ही कमेटी वजूद में आएगी तो मैं आपको याद दिलाता चलूँगा कि मेरी ख़बर गलत साबित हुई है, ठीक साबित हुई है। अच्छा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। यकजहती का, कौमी यकजहती का ऐसा मंज़र देखने को मिला जिसे देखने को आंखें तरस गई थी। PTI के वफ़द ने लखपास में अख्तर मेंगल के धरने में जाके शिरकत की है। इससे पता चला कि PTI वो वाहिद कौमी जमात है जो मुश्किल वक्त में दूसरी कौमों के साथ खड़ी है, बलोचों के साथ खड़ी है। इस मौके पे धरने के शुराका से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने जो खिताब किया, नाज़रीन, मैं सच्ची बात है समझता हूँ कि इसे कौमी निसाब का हिस्सा होना चाहिए। मैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का खामखा फ़ैन नहीं हूँ। लोग बड़ी बातें करते हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के बारे में। ये वही बैरिस्टर सलमान अकरम राजा है जो बड़े वलायती किस्म के बंदे हैं, बड़े नस्तालीक किस्म के बंदे हैं, लेकिन अब वो जलसे जुलूसों में धक्के भी खा रहे होते हैं, नारे भी लगा रहे होते हैं, पसीनों पसीनी भी हुए होते हैं, और जनाब पूरे सियासतदान नज़र आ रहे होते हैं, जैसे एक आम सियासी वर्कर जो है वो धक्के खा रहा होता है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। और जब वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तकरीर कर रहे होते हैं, तो उनकी जो गुफ्तार का असलूब है, जो लफ्ज़ों का चुनाव है, वो कहीं से ये चुगली नहीं खा रहा होता कि ये बंदा पहले से सियासत नहीं कर रहा। तो कमाल की उनकी वहाँ पे तकरीर थी,
जो उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि कोई खून बलोच खून से ज़्यादा कीमती नहीं, कोई प्यारा बलोच लापता अफराद से ज़्यादा प्यारा नहीं है। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आया हूँ, सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी दिलों को छू लेने वाली बात की। उन्होंने कहा मारंग कौम की बेटी है, बेटियाँ नाराज़ भी हो जाए तो भी उनके वक़ार में कमी नहीं लाई जाती। यहाँ हुकूमत ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि मेरा बलोच भाइयों के लिए पैगाम है कि पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। साहबजादा हामिद रज़ा जो बात करने का सलीका जानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की तरफ से माफ़ी मांगने आया हूँ। आपके लिए जिस तरह आज पंजाब खड़ा हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इन तकारीर के मौके पे धरने के शुराका का जोशो खरोश जो था वो दीदनी था और ये बड़ी खुशाइंद बात थी। बलोच सुनने वाले थे, वो ज़बरदस्त जोशो खरोश से नारे लगा रहे थे, बार बार नारे लगा रहे थे, कौमी यकजहती के नारे लगा रहे थे कि कौमी यकजहती के लिए जेल में बैठे। देखा जाए तो मेरी ज़ाती राय है, शायद लोग इससे इत्तफाक ना करें, कि ये इमरान खान का एक मास्टर स्ट्रोक था जिन्होंने पीटीआई का वफ़द जो है वो भेजने का फ़ैसला किया था और पार्टी को हुक्म दिया था। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईद और उसके 2 रोज़ बाद तक पख्तूनों को इस्लामाबाद शहर की हदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने केपी से आने वाले नौजवानों को उनकी गाड़ियों समेत वापस भिजवा दिया। साल से पख्तून नौजवान ईद पर अपनी गाड़ियों में इस्लामाबाद आते हैं। वो फैसल मस्जिद और शक्कर पड़ियाँ जाते हैं, सिलेंडर और चूल्हे साथ लाते हैं, यहीं पर खाना पकाते हैं, ईद पर इंजॉय करते हैं। मगर इस बार उन्हें अफ़गानी करार देकर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया गया। मुल्क की तारीख़ में पहली बार ये नस्ली असबियत या तासुब देखने को मिला। एक सूबे के बासियों को उनकी शक्ल सूरत और लिबास को देखकर, हुलिये को देखकर दारुल हुकूमत में दाखिल होने से रोक दिया गया है। नाज़रीन, नफ़रत की यही सोच कौमी इत्तेहाद को अमूमन पारा पारा कर देती है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान की नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़दगी ने उनके मुखालिफिन की नींदें हराम की हुई हैं। अभी तो सिर्फ नामज़दगी हुई है और अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान को नोबेल प्राइज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा या किस स्टेज पे है, किसी को सही नहीं पता। मगर कुछ लोगों की अभी से परेशानी में हालत गैर हो रही है। कभी कहा जा रहा है कि इमरान खान की नामज़दगी तो हुई ही नहीं और इसके लिए दलील ये दी जा रही है कि नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़दगियाँ तो 31 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाती हैं, इसके बाद किसी के नाम पर गौर नहीं किया जाता। फिर इमरान खान की नामज़दगी 29 मार्च को कैसे की गई? अच्छा, इन लोगों को एतराज़ सिर्फ इमरान खान की नामज़दगी पर है। इससे पहले मारंग बलोच की नामज़दगी का पता 7 मार्च को चला था, उस पर किसी को एतराज़ नहीं हुआ था। ये एतराज़ क्यों है, इस पर मैं नाज़रीन बाद में आता हूँ। पहले मैं अपने कुछ साफ़ी दोस्तों को बताता चलूँ कि इमरान खान और मारंग बलोच की नामज़दगी भी 31 जनवरी से पहले हो चुकी थी और इसका इंकशाफ या ऐलान जो था वो मार्च के महीने में हुआ है। ये ऐलान भी पीटीआई के मकामी सेक्रेटेरिएट या ओवरसीज़ चैप्टर ने नहीं किया, बल्कि ख़ुद नॉर्वे की जो जमात सेंटर पार्टी के सरबराह ने किया था, जिसको कुछ बड़े लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं कि ये वो पार्टी है, ये फ़लाँ पार्टी है, जिन्होंने इस आला तरीन इनाम के लिए इमरान खान को नामज़द किया। आज उर्दू के हमारे यहाँ एक बड़े अखबार के सफ़ा अव्वल पे ख़बर शाया की गई है कि नॉर्वे के अंदर भी इमरान खान की मुबैना नामज़दगी पर तनकीद हो रही है। चलो मन्ने तो सही कि नामज़दगी हो गई, नाल मुबैना लिखता है। खैर, यानी बकौल इस अखबार के पहले तो इमरान खान की नामज़दगी मशकूक है। अगर नामज़दगी ही नहीं हुई तो फिर तनकीद किस बात की? फिर तो सीधी सी बात होनी चाहिए कि इमरान खान के हामी नोबेल प्राइज़ के लिए उनकी नामज़दगी के बारे में झूठ बोल रहे, मगर ऐसा नहीं है। ये इस अखबार के तमाम ज़िम्मेदारान के इल्म में है कि इमरान खान की नामज़दगी हो चुकी है। इसलिए अब नामज़दगी करने वाली जो नॉर्वेजियन जमात है उस पर तनकीद शुरू हो गई है कि उसने नॉर्वे में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से वोट लेने के लिए इमरान खान को नामज़द किया। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी जरीदे में एक मज़मून भी शाया हुआ है जिसमें इमरान खान की नामज़दगी और इसे डिस्क्लोज़ करने पर नॉर्वे की सेंटर पार्टी पे तनकीद की गई है। ताहम इस मज़मून में सहाफ़ती असूलों के मुताबिक सेंटर पार्टी के सरबराह का मौक़िफ़ भी लिया गया है और उसे मिनोअन शाया किया गया, जिसमें सेंटर पार्टी के सरबराह का कहना है कि इमरान खान की नामज़दगी किसी आम माहौल में नहीं हुई, इन्हें झूठे मुकदमात में जेल में डाला गया है और इमरान खान आज़ादाना माहौल में इंसाफ तक उसको रसाई भी नहीं दी जा रही। उनका कहना यह है कि इमरान खान की नामज़दगी से मुतालिक दुनिया को बताने का एक मकसद ये भी है कि दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई जाए
कि किस जबर और फस्तायत का इमरान खान मुकाबला कर रहा है। हमारे एक उर्दू अखबार ने साफ्ती, मैं कहूँगा बदयांती का मुजाहरा करते हुए मजमून का वो हिस्सा तो शाया कर दिया जिसमें इमरान खान की नामजदगी पर तनकीद हुई है, मगर नॉर्वे की सेंटर पार्टी के सरबराह ने इस नामजदगी की जो तौजीह पेश की है उसे ही अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। असल में नाज़रीन, इमरान खान की नामजदगी ने ही आलमी सतह पे एक इर्ताश पैदा कर दिया, घबराहट पैदा कर दी है। इस साल नोबेल प्राइज़ के लिए कुल गालबन 338 अफराद को नामजद किया गया है, मगर वो सब एक तरफ आलमी मीडिया जितने भी देख लें, गुज़िश्ता रोज़ भी अर्ज़ किया था, आलमी मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान पर बात कर रहा है। मैंने कहा था गुज़िश्ता व्लॉग में कि दुनिया के तमाम बड़े अखबारात और नशरियाती इदारे इमरान खान पर मज़ामीन लिख रहे हैं, और मिले या ना मिले वो बात दी गल है। एक तो स्वाद आ गया, पैकेज बना के दिखाया जा रहा है, वो स्वाद ही लेने के लिए मेरा ख्याल इनके लिए यही काफ़ी है। और बाकायदा इमरान खान के मुखालिफिन को नोबेल इनाम के नाम सुनते ही मेरा ख्याल त्रेलियाँ आने लगती हैं। अगर अब किसी मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर को लफ्ज़ त्रेली का मतलब नहीं आता तो किसी पंजाबी से पूछ के देख ले, और ख़ास तौर पे बेहतर बता सकेगा वो पंजाबी, अगर वो शादीशुदा हो तो वो त्रेली का मतलब आपको बेहतर बता सकेगा। नाज़रीन, आखिर में चलते चलते मोहसिन नकवी मरहूम के दो अशार सुन लें। तुमसे मुमकिन हो तो सब रोशनियाँ गुल कर दो, तुमसे मुमकिन हो तो सब रोशनियाँ गुल कर दो, तुमसे मुमकिन है मगर तुमसे कहाँ मुमकिन है, मगर तुमसे कहाँ मुमकिन है। रिश्ता-ए निखत-ए गुल गुल से जुदा हो जाए, रिश्ता-ए निखत-ए गुल गुल से जुदा हो जाए, संग से रंग हवा खुद से खफा हो जाए, संग से रंग हवा खुद से खफा हो जाए। याद रखना कि तुम्हें याद रहे या न रहे, जब तलक राह में दीवार क़ज़ा हायल है, मेरी फरियाद में तेशे का हुनर जारी है, मेरी फरियाद में तेशे का हुनर जारी है। जब तलक शहर दिलो जां के किसी गोशे में, सुबह गुले रंग की मंजिल न दिखाई देगी, सुबह गुले रंग की मंजिल न दिखाई देगी। शब के सहरा में सितारों का सफ़र जारी है, शब के सहरा में सितारों का सफ़र जारी है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।